14 फरवरी 2019 दोपहर के करीब 3:15 जम्मू श्रीनगर हाईवे पर अचानक ऐसा धमाका हुआ कि आसपास की पूरी घाटी हिल गई। कुछ सेकंड पहले तक जो सड़क सामान्य लग रही थी, वही सड़क अचानक धुएं, आग और चीख पुकार से भर गई। कुछ ही पलों में एक बस के टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। चारों तरफ धुआं था, मलबा था और सड़क पर बिखरे पड़े थे उन जवानों के सामान जो कुछ मिनट पहले तक अपने देश की रक्षा के लिए ड्यूटी पर जा रहे थे। ये हमला इतना भयानक था कि बस का ढांचा तक पहचान में नहीं आ रहा था और उसी पल भारत के इतिहास में एक नया दर्दनाक अध्याय लिख दिया गया, पुलवामा हमला। इस हमले में 40 सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए, लेकिन सवाल ये है कि ये हमला हुआ कैसे, इसके पीछे कौन था और क्या इसके संकेत पहले से मौजूद थे। आज हम उसी घटना की असली कहानी समझेंगे। कश्मीर, हिमालय की गोद में बसी एक खूबसूरत घाटी, लेकिन दशकों से ये इलाका संघर्ष और आतंकवाद का केंद्र भी रहा है। 1989 के बाद से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की लहर शुरू हुई। कई आतंकवादी संगठन सीमा पार से यहां सक्रिय होने लगे। इनमें से एक संगठन था जैश-ए-मोहम्मद। ये संगठन पाकिस्तान में आधारित माना जाता है और भारत में कई बड़े आतंकी हमलों के लिए जिम्मेदार रहा है। 2001 का संसद हमला, 2016 का पठानकोट हमला और फिर 2019 में हुआ पुलवामा हमला। लेकिन इस कहानी को समझने के लिए हमें उस दिन से पहले के कुछ महीनों को समझना होगा। इस हमले को अंजाम देने वाला व्यक्ति था आदिल अहमद दार। वो कश्मीर के पुलवामा जिले का रहने वाला एक स्थानीय युवक था। कभी वो भी एक सामान्य परिवार का हिस्सा था, लेकिन धीरे धीरे वो कट्टरपंथी विचारधारा के प्रभाव में आने लगा। 2018 में उसने घर छोड़ दिया और आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद में शामिल हो गया। कुछ समय बाद उसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर सामने आई। उसके हाथ में AK-47 थी और उसने खुद को वकास कमांडो कहना शुरू कर दिया। ये वही युवक था जिसने कुछ महीनों बाद भारत के इतिहास के सबसे बड़े आतंकी हमलों में से एक को अंजाम दिया। जांच एजेंसियों के अनुसार पुलवामा हमला अचानक नहीं हुआ था। इसकी योजना कई महीनों से बनाई जा रही थी। इस योजना में कई लोग शामिल थे: स्थानीय मददगार, सीमा पार से आए आतंकवादी और संगठन के कमांडर। जांच में सामने आया कि इस हमले के लिए इस्तेमाल की गई कार को जनवरी 2019 में खरीदा गया था। फिर उसमें भारी मात्रा में विस्फोटक भरे गए। इन विस्फोटकों में RDX, एल्यूमीनियम पाउडर, जेलेटिन स्टिक और अन्य रसायन शामिल थे। अनुमान है कि कार में लगभग 300 से 350 किलो विस्फोटक भरे गए थे। ये एक चलते फिरते बम की तरह था और अब बस सही मौके का इंतजार था। 14 फरवरी, दुनिया के कई देशों में इसे वैलेंटाइन डे कहा जाता है, लेकिन भारत के लिए ये दिन एक त्रासदी लेकर आया। उस दिन जम्मू से श्रीनगर की ओर CRPF के जवानों का एक बड़ा काफिला जा रहा था। इस काफिले में लगभग 78 वाहन और करीब 2500 जवान शामिल थे। ये जवान छुट्टी से वापस ड्यूटी पर लौट रहे थे। दोपहर करीब 3 बजे ये काफिला पुलवामा जिले के लेथपोरा इलाके से गुजर रहा था। सड़क सामान्य लग रही थी, लेकिन उसी समय एक सफेद रंग की SUV तेज रफ्तार से काफिले की ओर बढ़ी। कुछ सेकंड और फिर एक जोरदार धमाका। SUV सीधा CRPF की बस से टकराई और उसी क्षण विस्फोट हो गया। उस विस्फोट की ताकत इतनी ज्यादा थी कि बस पूरी तरह नष्ट हो गई। धमाके की आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। आसपास के लोगों ने बताया कि उन्हें लगा जैसे भूकंप आ गया हो। बस के टुकड़े सड़क के दूसरी तरफ जाकर गिरे। कई जवानों को गंभीर चोटें आईं और 40 जवान मौके पर ही शहीद हो गए। ये कश्मीर में सुरक्षा बलों पर हुआ सबसे घातक हमला था। जैसे ही इस हमले की खबर पूरे देश में फैली, हर तरफ शोक और गुस्सा फैल गया। पर लगा घाव था। कुछ ही समय बाद आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने इस हमले की जिम्मेदारी ली। इस संगठन ने एक वीडियो जारी किया। उस वीडियो में आदिल अहमद दार खुद को हमले का जिम्मेदार बताते हुए दिखाई दिया। उसने कहा कि जब ये वीडियो लोगों तक पहुंचेगा, तब तक वो जन्नत में होगा। ये वीडियो पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया। हमले के बाद भारत की जांच एजेंसी NIA ने मामले की जांच शुरू की। जांच में धीरे धीरे कई अहम बातें सामने आईं। पता चला कि इस हमले में कई लोग शामिल थे।
कुछ आतंकवादी सीमा पार से आए थे और कुछ स्थानीय लोग उनकी मदद कर रहे थे। जांच में कुल 19 लोगों को आरोपी बनाया गया। इनमें जैश ए मोहम्मद के कई कमांडर भी शामिल थे। कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और कुछ बाद में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए। पुलवामा हमले के बाद भारत में गुस्सा चरम पर था। सरकार ने स्पष्ट कहा कि इस हमले के जिम्मेदार लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। और फिर 26 फरवरी 2019 की सुबह भारतीय वायुसेना के मिराज 2000 लड़ाकू विमान सीमा पार गए। उन्होंने पाकिस्तान के बालाकोट इलाके में स्थित जैश ए मोहम्मद के प्रशिक्षण शिविर पर हमला किया। ये कार्रवाई इतिहास में बालाकोट एयर स्ट्राइक के नाम से जानी गई। इस हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बहुत बढ़ गया। बालाकोट एयर स्ट्राइक के अगले ही दिन दोनों देशों की वायुसेनाओं के बीच हवाई झड़प हुई। इस दौरान भारतीय वायुसेना के पायलट विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान का विमान गिर गया। उन्हें पाकिस्तान ने हिरासत में ले लिया, लेकिन कुछ दिनों बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। ये घटना पूरी दुनिया की नजरों में थी और इसने दिखाया कि पुलवामा हमला सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं था, बल्कि उसने दो परमाणु शक्तियों के बीच तनाव बढ़ा दिया था। जांच एजेंसियों ने इस हमले के पीछे के नेटवर्क को धीरे धीरे खत्म करना शुरू किया। कई आतंकवादी मुठभेड़ों में मारे गए, कई गिरफ्तार किए गए और आतंकवादी ढांचे को कमजोर करने की कोशिश की गई। फिर भी पुलवामा हमला आज भी कई सवाल छोड़ जाता है। क्या इस हमले को रोका जा सकता था? क्या सुरक्षा में कोई कमी थी? क्या खुफिया एजेंसियों को पहले से जानकारी थी? इन सवालों पर लंबे समय तक चर्चा होती रही, लेकिन एक बात स्पष्ट है, आतंकवाद एक जटिल समस्या है और इसे रोकने के लिए लगातार सतर्कता और रणनीति की जरूरत होती है। पुलवामा हमले में शहीद हुए 40 जवान सिर्फ सैनिक नहीं थे, वे बेटे थे, पिता थे, पति थे और किसी के सपनों का सहारा थे। उनका बलिदान आज भी पूरे देश को याद है। हर साल 14 फरवरी को भारत उन शहीदों को श्रद्धांजलि देता है। पुलवामा हमला सिर्फ एक आतंकी घटना नहीं था, ये एक ऐसा पल था जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। इसने दिखाया कि आतंकवाद कितना क्रूर हो सकता है, लेकिन इसने ये भी दिखाया कि एक राष्ट्र अपने शहीदों को कभी नहीं भूलता। आज भी जब उस दिन को याद किया जाता है, तो लोगों की आंखों में दर्द